जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का मेरा नया टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं और इसका यूज क्या है और किन किन क्लास वालों के लिए। तो पहली बात कि ये विटामिन हर एक क्लास वालों के लिए यूजफुल है, चाहे 6 के बच्चे हों, 7 के बच्चे हों, 8 के बच्चे हों, या तो यहाँ तक कि जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये विटामिन चैप्टर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो समय ज़्यादा व्यस्त न करते हुए सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन वे जो रोगों से क्या करें, बचाव करें। जैसे ये बताइए कि आपको रतौंधी हो गई तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसको गाजर खिलाइए, दही खिलाइए, मछली खिलाइए। काहे लिए कि आपके अंदर किसकी कमी हो गई है, विटामिन की कमी। तो अगर आपके पास क्या है, विटामिन की कमी है, तो रोग उत्पन्न होंगे, और रोग उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, फिर आप अस्वस्थ रहेंगे। इसीलिए क्या कीजिए, हमारे शरीर में इस विटामिन का होना क्या है, आवश्यक है। ये क्या करता है, तो रोगों से बचाव करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में वृद्धि में भी क्या करेगा ये विटामिन, तो हमारे शरीर में वृद्धि में भी क्या होगा, सहायक होगा। तो वही पॉइंट है कि पहला ये रोगों से बचाव करता है, मरम्मत करता है। अब आते हैं कि इस विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक किए थे। हाँ, फंक नामक वैज्ञानिक कब किए थे, तो 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज किए थे फंक नामक वैज्ञानिक। अब आते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, जैसे ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। अब इन विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछते हैं। तो इन रासायनिक नाम के लिए यहाँ पे एक ट्रिक रखा गया है कि जयद्रथ एक दिन टॉफी लाया, जिसमें जयद्रथ से यहाँ आर से निकालिएगा क्या, विटामिन ए के लिए निकल जाएगा रेटिनॉल। फिर थ से निकलेगा विटामिन बी के लिए थायमीन। उसके बाद विटामिन सी के लिए निकलेगा एक से एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक अम्ल। उसके बाद विटामिन डी के लिए इसमें से क से निकालिएगा तो होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद यहाँ टॉफी से दिन को छोड़कर टाफी को पकड़िए और इसमें से निकालिए, टॉ से निकालिए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और उसके बाद हम लोगों का आ गया फी से रहेगा फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। तो इसमें क्या हुआ, इस विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने के लिए क्या, जयद्रथ एक दिन टॉफी लाया। नहीं तो अगर इसको भी इस तरह नहीं रखना है तो क्या याद कीजिए, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए रथ, फिर उसके बाद लिखिए एक, उसके बाद लिख लीजिए टॉफी। यहाँ अब इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ विटामिन ए बी सी डी ई के का रासायनिक नाम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आर से ए के लिए निकल जाएगा क्या हमारा, रेटिनॉल। थ से निकल जाएगा हम लोगों का थायमीन। इस सी में ए से निकल जाएगा क्या, एस्कर्बिक, एस्कर्बिक अम्ल। उसके बाद डी में यहाँ पे क दिया है तो क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद यहाँ ई के लिए टो है तो इसके लिए हो जाएगा टोकोफेरॉल। और उसके बाद के में फी, यानी कि क्या हो जाएगा, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन।
यानी कि अब विटामिन ए बी सी डी ई के ट्रिक रथ एक टॉफी, या जयद्रथ एक दिन टॉफी लाया। रथ एक टॉफी। रथ, र से रेटिनोल, थ से थायमीन, ए से एस्कर्बिकम, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, और फी से फिनोक्विनोन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में। तो यहाँ विटामिन के दो रूप से प्रकार होते हैं अगर घुलनशीलता के आधार पे देखें तो। पहला क्या होता है, वैसे कोई चीज घुलता किसमें, एक तो क्या है द्रव में, एक तो तेल ले लीजिए यानी कि वसा ले लीजिए, और दूसरा पानी। तो उसी प्रकार हमारा क्या है विटामिन भी है, ये घुलेगा किसमें, तो पहला अगर इसकी घुलनशीलता देखें तो जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता के आधार पर, आधार पर, और दूसरा इसके प्रकार में ले लें तो वो हो जाएगा वसा में घुलनशीलता के आधार पर। वसा में घुलनशीलता के आधार पर। अब देखिए, जल में अगर घुलनशीलता को लें तो इसमें एक चीज याद रख सकते हैं आप लोग, WBC। और इसमें भी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को लें तो इसमें याद रख लीजिएगा कीड़ा। अब यहाँ WBC में से बस क्या कीजिए, इस W को छोड़ दीजिए। तो जल में घुलनशीलता वाला विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा B, और उसके बाद C। वहीं अगर हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को देखें तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा A। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो K, उसके बाद विटामिन E, फिर विटामिन डी, और विटामिन ए। ये विटामिन क्या है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए, जो जल में हमारे घुलनशील विटामिन है, इनको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में धो रहे हैं या पका रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। यानी धोने और पकाने पर ये क्या हो जाएंगे, धोने और पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि ये धोने पकाने पर नष्ट नहीं होते हैं। और ये जो विटामिन है ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील है, जिस कारण ये हमारे जाके लीवर में क्या होते हैं, संचित होते हैं। लीवर में क्या होंगे, संचित। जल जल में घुलनशील विटामिन अगर धोएंगे और पकाएंगे तो नष्ट, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हमारे क्या होंगे, लीवर में जाकर क्या होते हैं, संचित होते हैं। जैसे अब आइए इस वाले को देखें, तो जैसे विटामिन सी, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसकी कमी से होता है रक्तौंधी या आंसू रोग। इस आंसू रोग में क्या होते हैं, तो मनुष्य में आंसू बनना बंद हो जाते हैं। क्या होगा, आंसू बनना बंद हो जाएगा। अब विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए क्या करें, तो हम लोगों को खाना चाहिए गाजर, दूध, मछली खाइए, अंडा खाइए। उससे क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होगी। अब विटामिन ए से जो रोग उत्पन्न हो रहा है, रतौंधी, ये रोग क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो आइए इसी को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रतौंधी का मतलब क्या होता है, रात में दिखाई न देना। तो इसका अब कारण क्या है कि रात में दिखाई नहीं देता है, तो हमारा जो नेत्र है, नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं। पहला सेल्स होता है रोड सेल्स, और दूसरा होता है कोन सेल।
अब ये रोड सेल क्या करता है, तो ये रोड सेल हमारे आंखों में चमक उत्पन्न करने का कार्य करता है। यानी इसी रोड सेल के माध्यम से चमक उत्पन्न होगा और क्या बनेंगे, तो हमारे आंखों में आंसू का निर्माण होता है। जबकि अगर वहीं पे कोन सेल की बात किया जाए तो ये कोन सेल कार्य करता है रंग की पहचान करने के लिए। रंग की पहचान करने के लिए यहाँ पे इस कोन सेल उत्तरदायी होता है। अब क्या होगा, तो जैसे अब मान जाइए हम लोग क्या कर रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, गाजर। तो इस गाजर में पाया जाता है एक प्रकार का वो होता है जो जिसको बोला जाता है रोडोप्सिन प्रोटीन। रोडोप्सिन प्रोटीन। अगर हम लोग गाजर खा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें से हम लोगों को बनेगा रोडोप्सिन प्रोटीन। और यही रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है, तो रोड के निर्माण में सहायक होता है। रोड सेल के निर्माण में, रोड सेल के निर्माण में क्या होगा, सहायक होगा। अगर गाजर खा रहे हैं तो इस गाजर में पाया जा रहा है रोडोप्सिन प्रोटीन। और यही रोडोप्सिन प्रोटीन रोड सेल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। अब जब रोड सेल अधिक मात्रा में बनेंगे शरीर में तो क्या होगी, शरीर में आंखों में अधिक चमक भी आएगी। और चमक आएगी तो उससे क्या होगा, रात में दिखाई देगा। जबकि अगर यही रोड सेल क्या हो, बनना बंद हो जाए या रोडोप्सिन प्रोटीन शरीर में क्या हो, कम हो जाए, तो क्या होगा, रोडोप्सिन प्रोटीन शरीर में कम, तो रोड सेल का निर्माण भी नहीं होगा। जब रोड सेल का निर्माण नहीं होगा तो आंखों में जो चमक है वो भी क्या हो जाएगा, कम। जिस कारण हम लोगों को रात में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो रात में नहीं दिखाई देगा तो उसी से हम लोगों का उत्पन्न होएगा रतौंधी नामक रोग। तो ये है हम लोगों का विटामिन ए और विटामिन ए से होने वाला रोग। और ये रोग किस कारण होता है, तो जो हमारी आँख है या नेत्र है उसमें दो प्रकार की कोशिका, पहली कोशिका रोड सेल, दूसरी कोशिका कोन सेल। जो रोड सेल है वो क्या करेगी, तो आँखों में चमक को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होगी। जबकि कोन सेल जो है वो क्या होगा, तो रंग की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब इस रोड सेल की पूर्ति के लिए क्या किया जाए, तो गाजर को ले, गाजर खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए। इसमें क्या होता है, तो इसमें पाया जाता है रोडोप्सिन प्रोटीन। और यही रोडोप्सिन प्रोटीन हमारे रोड सेल के निर्माण में सहायक होता है। तो जब हम लोग अधिक मात्रा में गाजर, दूध, मछली का सेवन करेंगे तो अधिक मात्रा में रोडोप्सिन प्रोटीन बनेगा। अब रोडोप्सिन प्रोटीन बना तो वो क्या करेगा, तो आंखों में रोड सेल का निर्माण करेगा। और जब रोड सेल का निर्माण करेगा तो हमारे आंखों में अधिक चमक उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, हम लोगों को रात में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर यही क्या किए हम लोग, वगैरह वगैरह चीज़ खाए, जैसे यहाँ चले जाएं बाजार से मोमोज खाए, चाउमीन खाए, बर्गर खाए, तो इससे क्या होता है, इस रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण पे असर पड़ता है। जिस कारण क्या होगा, रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा, रोड उससे रोड सेल भी नहीं बनेगा। और जब रोड सेल नहीं बनेगा तो आंखों में क्या नहीं होगा, चमक उत्पन्न नहीं होगा और न ही आंसू बनेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों को क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी को बोला जाता है रतौंधी रोग। तो ये रहा विटामिन ए और विटामिन ए से होने वाला रोग और वो रोग क्यों उत्पन्न होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे कल बताएंगे विटामिन बी के बारे में और विटामिन बी की कमी से क्या रोग उत्पन्न होता है, क्यों हम लोगों के बाल झड़ते हैं, क्या कारण रहता है, ये सब आगे कल की वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।